रत्नचरितमाविष्टं साकुसंयेन भूगले स्वयं रूपं करामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्तं सजीवं साधुरहितं साधुभूतं परिजनमहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शरणललिता श्रीशाकान्त्यमाश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता चौथा अध्याय 24 वर्ष बहुत सुंदर श्लोक है। कितने लोग हरिनाम दीक्षा के लिए इच्छुक हैं या लड़ाई थे कितने लोगों को हरिनाम दीक्षा लेना है? 1 और 2 3 और कौन है? बस सिर्फ 3 और किसी को हरिनाम दीक्षा नहीं लेना है? 4 और 5। अच्छा, जय हो। 5 जो है जो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानीं तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानीं तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानीं तत्त्वदर्शिना। कौन बोलेगा? प्रभु जी बताइए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानीनं तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानीनं तत्त्वदर्शिना। प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम् ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पहले जो संस्कृत में लिखा है इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभुपाद द्वारा इसका तात्पर्य और इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन विनित जिज्ञासा से सेवाया सेवा के द्वारा उद्देश्यांति दीक्षित करेंगे। ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानीन स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शी न दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है? तात्पर्य शुरुआत की जाए। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। क्या कह रहे हैं? निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण। जितने भी दीक्षा लेने वाले हैं या जितने भी डिवोटीज हैं या भक्त हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने आप को दीक्षा के लिए तैयार करें, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि परंपरा से प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक का मतलब क्या होता है? प्रामाणिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफाइड। हाँ, करेक्ट। कि जो परंपरा में है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे गुरु बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरु हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई गुरु अगर पसंद आ गया तो हमने सीधा कांटेक्ट किया और अपने आप को उसी लाइन में लगा लिया। लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि परंपरा में प्रामाणिक है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग हैं, हमारी परंपरा है ना, हमारा परिवार है, ऐसा तो नहीं कि ना कोई आगे है ना पीछे है। तो जब गुरु प्रामाणिक गुरु का मतलब होता है कि सर्टिफाइड, जैसे माता जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, तो हम सभी लोग परंपरा में आ रहे हैं। एक वैष्णव परंपरा है हम सभी का, गौड़िया वैष्णव परंपरा। तो ये गौड़िया यहाँ जो दीक्षा होता है, इस्कॉन में जो दीक्षा होती है वो गौड़िया वैष्णव परंपरा में ही होती है, क्योंकि हम लोग उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। अभी प्रामाणिक कौन है, कौन सर्टिफाइड है, आगे आएगा इसका व्याख्या। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। करेक्ट? पारंपरिक और प्रामाणिक ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है।
इसको बहुत सरल तरीके से समझना ये चाहिए कि अगर मुझे किसी जगह पर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो मुझे उसी की परंपरा में जुड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहां पहुंचा है। जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति लिखा है, स्वरूप सिद्ध। अब स्वरूप सिद्ध कौन है? वो है जो परंपरा में प्रामाणिक है और भगवान का सेवा किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से परंपरा को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से एक वैष्णव एटिकेट्स, जो वैष्णव परंपरा जो होती है, उसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए और कैसे सेवा करना चाहिए, अपने आप को गुरु की शरण में कैसे रखना चाहिए, ये कौन बता सकता है? ये वही बता सकता है जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही है जो गुरु परंपरा से आ रहा है और प्रामाणिक है। करेक्ट? आगे वो कह रहे हैं कि भागवत में लिखा गया है कि धर्म की साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर। ज्ञान ग्रंथों से के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। मनोधर्म या सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अब ये स्वतंत्र अध्ययन से मतलब क्या होता है? स्वतंत्र अध्ययन मतलब क्या होता है? स्वतंत्र अध्ययन हम लोग बहुत बार नहीं, अक्सर एक्चुअली स्वतंत्र अध्ययन है ना, इसमें बहुत बिलीव करते, बहुत। और थैंक्स टू एआई, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, है ना, तो आज के डेट में आपको कुछ भी, कोई भी क्वेरी होती है तो आप सीधा टाइप करते हैं और वो आंसर आ जाता है। ये क्या है? ये स्वतंत्र अध्ययन है, स्वतंत्र अध्ययन। अब भागवत गीता है, ठीक है, सभी को मिलती है बहुत बार। अभी शायद अभी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा भागवत मैराथन, ऑल ओवर वर्ल्ड। सभी लोग, जितने भी भक्त हैं, वो सभी भागवत गीता का वितरण करेंगे। करेक्ट? तो बहुत से ऐसे जो होते हैं श्रद्धालु भक्त नहीं, श्रद्धालु भक्त। करेक्ट? तो जो श्रद्धालु भक्त होता है वो ले जाता है भागवत गीता और स्वतंत्र अध्ययन करता है, बिना किसी गुरु की, पारंपरिक गुरु, सर्टिफाइड। जो परंपरा में नहीं है, जो परंपरा में है, ऐसे गुरु की शरणागति नहीं करता है, लेकिन भागवत गीता आ गई है इसीलिए वो खुद ही पढ़ना शुरू करता है। तो जब भागवत गीता का स्वतंत्र अध्ययन करता है, तो स्वतंत्र अध्ययन करने के समय में बहुत सारी चूक करता है, बहुत सारी, अनलिमिटेड। भागवत गीता मिल गई है, इसमें जो तात्पर्य में लिखा है उस तात्पर्य को केवल पढ़ता जाता है, सिर्फ पढ़ता जाता है। उसमें भाव कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है। आप पूछो उनको तो बोलेंगे मेरा 4 अध्याय हो गया, मेरे 5 अध्याय हो गए, मेरा पूरा भागवत गीता पढ़ के हो गया। लेकिन किसकी शरणागति में पढ़ा या किसकी शरणागति के साथ में उसको सुना? हमें देखिए, नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या आता है? कीर्तन और श्रवण। जब तक हम सुनेंगे नहीं, भागवत गीता सभी के पास है, हम बहुत सालों से सुन रहे, पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये जो श्लोक है, इस श्लोक को जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं इसको अपने भाव में करता हूं। मेरे से बहुत वरिष्ठ भक्त है, गुरु महाराज है, अगर वो इसकी व्याख्या करेंगे तो वो अपने भाव से करेंगे। उनका जितना ज्ञान अर्जित किया है इतने सालों का, वो सबके प्रभाव से इस श्लोक का व्याख्या होगा। लेकिन अगर यही श्लोक कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ले जाएगा, घर पर पढ़ना शुरू करेगा, वो नहीं जान पाएगा इस
श्लोक में भगवान या जो गुरु है वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम सब स्वतंत्र तद्विधि प्रणिपाते न, वो नहीं है, बड़ी प्रश्न न सेवा है। इस श्लोक में जो लिखा है वो हम नहीं करते हैं और उसके विपरीत करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र अध्ययन। अब स्वतंत्र अध्ययन का आगे क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ लिया कि स्वतंत्र अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण। अच्छा, पूर्ण समर्पण मीन्स व्हाट? पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ होना चाहिए? किस तरह से समर्पण होना चाहिए? अगर हम लोग जब पूर्ण समर्पण की बात करते हैं तो पूर्ण समर्पण का तात्पर्य क्या? प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं अभी? क्या होना चाहिए पूर्ण समर्पण? एक बहुत सुंदर कथा है, मैं प्रयास करूंगा उसको आगे लूं, लेकिन अभी आपने सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को टटोल लिए कि पूर्ण समर्पण क्या है और क्या होना चाहिए। ये मेरी खुद की स्थिति है। मैं पहले हर बार बोलता हूँ कि जब मुझे लेक्चर का सेवा मिलता है तो ये मेरे लिए टीचिंग है, ये आपके लिए नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन साथ में सुन भी रहा हूँ और प्रयास करता हूँ कि नहीं, जो बोला है वो करना चाहिए। तो जब पूर्ण समर्पण का भाव आता है, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम लोग कितना अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इस लाइन में, कितना जस्टिफाई करते हैं। ये मेरा पर्सनल भाव है कि मैं आगे नहीं भाग रहा हूँ, आगे भाग नहीं रहा हूँ, मैं आगे की सीढ़ी चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीछे मेरा पैर फंसा है यहाँ पर। हम लोग कहते हैं कि भाई आगे जाना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है मेरे से क्योंकि मैं इससे आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि अभी मैं पूर्ण भाव में शरणागत हूँ। अगर मैं शरणागत होता मैं पूरा सेवा करता था, पूरा, ना कि कहीं मन में ये होता अरे प्रभु जी तो जल्दी आने वाले थे सेवा में, अभी आए नहीं, अभी आए तो बीमार है। तो ये जो भाव, जब तक ये भाव अंदर कहीं ना कहीं चित्त में जीवित है ना, हमारा शरणागति नहीं है, सच में नहीं है। एक प्रकार में ये सब एक्सक्यूज है और सच में ये एक्सक्यूज है कि मेरा काम है, मेरा परिवार है, ये है, वो सब एक्सक्यूज है, ब्लाइंड एक्सक्यूज। कहीं ना कहीं हम अपना जो अहंकार है जिसको हम पुष्ट करते हैं, उसको रोज खत पानी जैसे देते हैं ना, वैसा खत पानी दे रहे हैं इसको। बस ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये मनाने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं नहीं ये करूंगा तो ये नहीं होगा, जो कि सच में एक फॉल्स, एक मिथ है, एक इल्यूजन है, एक माया है, केवल माया और कुछ नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि अरे अगर मैं नहीं रहूंगा तो कैसा होगा। सब कुछ होता है, सब कुछ। अगर आज मैं सो गया, कल सुबह उठा नहीं, तो ये विश्व चलना बंद नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा। लेकिन ये जो भाव है ना, ये भाव जागृत नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए सच में। अब जागृत नहीं होने के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे। हमारा जप शुद्ध नहीं होता है, हमारा सेवा शुद्ध होता नहीं है, अध्ययन हमारा होता नहीं है। हम केवल और केवल रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है ना, इसमें कुछ समय के लिए सतोगुण में रहते हैं तो हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। बस यही भाव है कि थोड़ा समय सैटरडे को हम यहाँ पे आ गए, हमने सेवा किया, तो हमको लगता है पूरा हफ्ता अभी कोई टेंशन नहीं है। बैंक में इतना पैसा जमा हो गया है कि 1-2 फॉरेन टूर करके आ सकते हैं। जब खाली होगा तो अगला सैटरडे आ ही जाएगा। ये वाला हमारा प्रवृत्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरा प्रवृत्ति हो गया है
कि शनिवार को बाय डिफॉल्ट मुझे आना है, जितना जमा कर सकते हैं बैंक बैलेंस कर लो, पूरा हफ्ता खर्चा हो जाएगा, फिर सैटरडे और फिर जमा करो। इसीलिए उन्नति नहीं हो रहा है, ये फैक्ट है, इसलिए उन्नति नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, इस श्लोक के आगे जीवन जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। बार बार कहता हूँ, बार बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, अरे भाई इसके आगे जाना है, इसके आगे जाना है, नहीं हो पा रहा है। आप सब क्या लिखा है यहाँ पे, गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्या अर्थ है इस लाइन का? हम लोग दास तो बन ही नहीं पाए, सिर्फ नाम के आगे लिख दिया, अजामिल तो विजय दास, सिर्फ दास नाम है, कृत्य नहीं है दास जैसे, जरा भी नहीं है। 10 दिन 15 दिन भगवान के पास सेवा मिलता है तो उसमें भी ऐसे लगता है अभी कब कब कब, बहुत दयनीय अवस्था है, बहुत। हम लोग केवल और केवल, मैं प्रभु जी को हमेशा बोलता हूँ कि प्रभु जी हम लोग दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम अगर रोज सुबह उठ के देखेंगे चेतोदर्पणा मार्जिनम हम सुनते करने का प्रयास 0 है, लेकिन उस आईने में जब हम देखेंगे और 1 मिनट के लिए खड़े होकर अपने आप से बातें करेंगे तो हमको पता चलेगा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। भगवान को हमारा सेवा नहीं चाहिए, भगवान को हमारी सेवा से कोई वो नहीं है, हम नहीं तो कोई ना कोई सेवा करेगा ही, लेकिन हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम उनका सेवा कर रहे हैं। परम पुरुषोत्तम है, उनको सेवा करने के लिए बहुत से भक्त हैं, भाव के साथ करने वाले, लेकिन हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे कि मैं भाव के साथ सेवा कर रहा हूँ। भाव निरंतर होता है, निरंतर, ये कोई टेम्पररी फेस नहीं है कि 3 महीना बारिश आएगा और बाद में फिर गर्मी आएगी, ऐसा नहीं है। निरंतर, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, जहां पे हिलते नहीं है हम लोग, ठीक है। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि भगवान ने हमको इतना सुंदर शिक्षा गुरु जी प्रदान किया है कि जो इतने सालों से हिल नहीं रहे हैं, हिलाने का प्रयास करते हैं सब, लेकिन हिलते नहीं है, हिलते नहीं है। तो हम सभी का सौभाग्य है, सच में सौभाग्य है कि हमको भगवान ने, हमारे गुरु महाराज ने इतना सुंदर शिक्षा गुरु जी दे दिया कि जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम शायद इस जीवन में समझ पाएंगे, पता नहीं। ये अहंकार रहित होकर दास की भांति नहीं आ पा रहे, इसलिए ये जो लाइन लिखा है कि अहंकार रहित होकर दास की भांति नहीं आ रहे। आगे क्या कह रहे हैं? स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक ज्ञान स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अब आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य क्या है? स्वरूप सिद्ध गुरु तो मिल गए, गुरु मिल गए, लेकिन प्रगति का रहस्य क्या है वो जानने का प्रयास नहीं किया हम लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि जाने कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है और उसका सही प्रक्रिया क्या है करने का। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ये इसका रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब जिज्ञासा क्या है और विनीत भाव क्या है? जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा हुआ है जो अर्जुन ने भगवान के पास किया, करेक्ट। अर्जुन तो तैयार हो गए थे कि भाई सब छोड़ो, संन्यास लो और भागो यहां से, लेकिन फिर भगवान का जब विनीत भाव से शरणागति ले लिया तो भगवान ने बताया कि भाई आपका, इसके पहले का अध्याय में बताया कर्म योग कि आपका कर्म क्या होना चाहिए। आप क्षत्रिय है तो आपका क्या कर्म है, तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। तो हम सभी को, जितने भी भक्त जो अभी हरिनाम दीक्षा के लिए तैयार है वो हो रहे हैं, उन सभी को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, अपने गुरु के पास जाकर बैठकर विनीत भाव से
विनीत मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए और जिज्ञासा करना चाहिए कि ये जो हरिनाम दीक्षा मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, क्या मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगी जीवन में कि मैंने दीक्षा तो ले लिया है ना, पुलिस में भर्ती तो हो गया, लेकिन मन में तो हफ्ता वसूली है, देश का सेवा तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पुलिस भर्ती लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, दीक्षा सबने लिया, हमने भी ले लिया दीक्षा, करेक्ट, लेकिन जो अपराध करने का प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होता, वो खत्म होता नहीं है। और होता क्या है फिर? अभी जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया, ठीक है, अब स्कूल में बच्चा किसी बगल के बेंच पे बैठता है, जो बच्चा उसकी कोई बुक चोरी करके लेके आएगा या रबर पेंसिल चोरी करके बैग में डाल के लेके आ जाएगा, उसकी कंप्लेंट होगी स्कूल में, स्कूल का हेडमास्टर किसको बुलाएगा? बच्चे को या पेरेंट्स को? पेरेंट्स को बुलाएगा। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ बहुत सरल एग्जाम्पल देने की, ताकि समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे को स्कूल में बुला लिया, सॉरी पेरेंट्स को स्कूल में बुला लिया, तो इसका बदनामी किसका होता है? बच्चे का कि पेरेंट्स का? पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चे को वो ट्रेनिंग नहीं दी, इसीलिए तो बच्चा बगल ही में किसी से चोरी करके लेके आ गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग हरिनाम दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो अपराध करने का प्रवृत्ति है, अहंकार रहित होकर सेवा भाव नहीं है हमारे में, लेकिन हमने दीक्षा ले लिया। तो अब ये होता क्या है, ये आपके गुरु को भोगना पड़ता है, ये गुरु को भोगना पड़ता है। मैंने पिछले बार जब मेरा सेवा लेक्चर था तो मैंने कहा था कि प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम समय में थे वृंदावन में, तब उन्होंने अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जो उनके गुरु भाई थे उनको बुलाया था मिलने के लिए। तब उनके गुरु भाई ने अपना कमेंट किया था, डिस्कशन करते करते उन्होंने ये चीज को प्रभुपाद जी को कहा था कि प्रभुपाद जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जितने भी हिप्पीज हैं या जितने भी मलिक्स हैं जिनको आपने हरिनाम दीक्षा दे दिया, उसमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो आज भी फिर से हिप्पी और मलिक्स बन गए। तो ये जितने भी ऐसे थे जिनको आपने हरिनाम दीक्षा दे दिया, उन सभी का जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक महान गुरु जगाई मधाई, हम सभी जानते हैं कि जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, भगवान का अवतरण हुआ। उसी तरह से जो महान गुरु है, एक महान वैष्णव स्वरूप सिद्ध, वो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकेले को अगर भोगना पड़ेगा, लेकिन बाकी जितने भी थे उन सभी का उद्धार हो गया। तो ये चीज हम सभी को समझना चाहिए कि हम लोग दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन क्या उसके प्रति कितने एकनिष्ठ है हम लोग। तो अभी मैं प्रभु से बात कर रहा था तो प्रभु जी बोल रहे थे कि एक 2 या 3 महीने का एग्जाम कुछ शुरू किया है मंदिर में, कि उसी वो एग्जाम देने के बाद में आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो हरिनाम दीक्षा के लिए, ठीक है। लेकिन मैं उसके आगे बोल रहा हूँ, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना एग्जाम दे दोगे, एग्जाम में अच्छा मार्क भी आ जाएगा, करेक्ट, लेकिन क्या आपको लगता है उसके बाद में भी ये जो एग्जाम आपने दिया है 4 महीने का और आपका दीक्षा हो गया, हरिनाम दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी पूरा जीवन आप लोग उसी लाइन पे रहोगे, है ना। हम लोग देखते हैं IAS ऑफिसर तो बन गया है। अभी रिसेंट एग्जांपल है, हमारे XYZ कमिश्नर थे इस डिस्ट्रिक्ट के, बहुत पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर बन गए, लेकिन कर्म क्या किया? वो कर्म किया जिससे जेल में जाना पड़ा। तो हम लोग जब अपने आप को दीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं,
तो हमको पहला अपने आप को देखना पड़ेगा। रोज रोज आईने के सामने खड़े होकर ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जिस गुरु के माध्यम से मैं ये दीक्षा लेने वाला हूँ, क्या मैं उस गुरु के प्रति एकनिष्ठ हूँ या नहीं हूँ? क्या वो गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है? क्या उन गुरु की आज्ञा का पालन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 15 दिन जब मैं यहाँ सेवा में था, मैंने देखा भोग सेवा नहीं होता है ठीक से। भगवान का भोग सेवा भक्त लोग नहीं कर रहे ठीक से। इसका मतलब भगवान भूखे नहीं है, भगवान तो सेवा लेते ही है, लेकिन हम अगर सेवा नहीं कर पा रहे तो क्या हमको अपने आप पे रोना आता है कि भगवान मैं नहीं कर पाया सेवा, किसी भी कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी बार हम लोग भगवान से रोते रोते प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान करेंगे व्यवस्था, सब कुछ सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप रोइए ना। हम लोग भगवान के पास रोते ही नहीं है। हम लोग कैजुअल अप्रोच में, एकदम कैजुअल अप्रोच, हो जाएगा, कर लेंगे, चलेगा, मत करिए। अपराध लगता है, सच में अपराध लगता है। इस अप्रोच को बंद करिए। हम लोग एकदम कैजुअल अप्रोच में, कैजुअल अप्रोच हो जाएगा, कोई नहीं, चलेगा। भगवान आपसे सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आपके गुरु ने आपको सेवा दिया था, लेकिन आपने क्या किया? सेवा की अवहेलना कर दिया। अभी आई थिंक मैंने 4 दिन पहले एक लेक्चर शेयर किया था प्रेमानंद जी महाराज का, जिसमें 32 अपराध, सेवा अपराध के बारे में वर्णन किया उन्होंने। आप लोग एक बार चेक करिएगा, उसमें लिखा है 32 अपराध, उसमें 30वां अपराध है 30th। एकनिष्ठ न भाव, गुरु के प्रति एकनिष्ठ भाव, वो 30वां अपराध है, सेवा अपराध, कि हम लोग गुरु के प्रति एकनिष्ठ नहीं है। अब नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन ये कारण सभी भौतिक है, आध्यात्मिक कारण कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से संन्यास आश्रम में या वर्णाश्रम में, हम सभी गृहस्थ आश्रम में, ठीक है, हम सभी गृहस्थ आश्रम में, हम सभी के अपने अपनी एंगेजमेंट है, अलग अलग कमिटमेंट है। लेकिन जैसे हम लोग सैटरडे को मैनेज करके पहुंच ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन तो आप मैनेज करिए और मुझे कैसे भी करके भेज ही दीजिए। ऐसे ही सेवा भाव है। अगर आपको भोग का सेवा मिला है, हमने सबने पूछ के ही दिया था भोग का सेवा, किसी को जबरदस्ती नहीं हुआ था कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, आपको पूछ के दिया गया था कि आपको भोग सेवा करना है। तो हमको अपने आप को एकनिष्ठ होना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। हम लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक सेवा का भाव नहीं आएगा, और जब तक भाव नहीं आएगा सेवा का कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तो यो भक्त प्रणय। भगवान को एक फल, एक फूल और थोड़ा सा जल, बस। सभी कथा सुनते हैं सभी कि भगवान ने क्या किया, गोवर्धन का 56 भोग अस्वीकार किया, गए भी नहीं देखने के लिए, लेकिन विदुरानी का छिलका खा के प्रसन्न रहे। क्यों? कारण क्या है? भाव है, भाव। कि वो विदुरानी जिसको ये भी भान नहीं है कि उसने वस्त्र डाला है कि नहीं डाला है, भगवान को देख के एकदम स्टैंड स्टिल, अचेत अवस्था में, मीन्स सिर्फ देखा और बस, अभी कुछ देखने का बचा नहीं। उस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। कब प्राप्त करेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग प्रयासरत नहीं है। अगर हम लोग प्रयासरत रहेंगे 100% होगा, 100%। हम कहीं ना कहीं देहात्म बुद्धि में इतना ज्यादा लीन है कि हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा प्रभु जी, नहीं हो पाएगा। प्रयास कीजिए ना, क्यों नहीं हो पाएगा, आराम से हो पाएगा।
बहुत सारे भक्तों का हुआ है, हमारा भी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। देखो कितना अच्छा लिखा कि गुरु जब खुद ये देखते हैं कि वास्तविक इच्छा, गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। करेक्ट? बहुत सुंदर उदाहरण। हम सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेते हैं, करेक्ट? अब पहले दिन ही तो टीचर को पता नहीं चलता है कि फर्स्ट बेंच पे किसको बिठाना है और लास्ट बेंच पे किसको बिठाना है। किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं रहता कि कौन कितना डेडिकेटेड है और कौन कितना अच्छा पढ़ाई कर सकता है। पहले दिन तो क्लास में सबको जहां माना है वहां बैठते हैं सब लोग। एक हफ्ता, एक महीना मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर स्कूल क्लास टीचर जो होती है वो मॉनिटर करती है सभी बच्चों को, फिर देखती है कि अच्छा ये फर्स्ट बेंच पे बैठने के लायक है, इनको फर्स्ट बेंच पे बिठाओ, इसको सेकंड पे बिठाओ, इसको थर्ड पे बिठाओ, फोर्थ पे बिठाओ। और ये बैक बेंचर्स, जिसको बैक बेंचर्स बोलते हैं, जो सिर्फ मस्ती करने के लिए स्कूल में आए, उनको आपकी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। माँ बाप ने एडमिशन दिला दिया स्कूल में तो आना पड़ेगा। यही यहाँ पे एकदम स्पष्ट तात्पर्य में लिखा गया है कि गुरु देखते हैं कि शिष्य की जिज्ञासा, विनीतपूर्ण और अहंकार रहित भाव क्या है, और उसके बाद में ही उसको उसकी जिज्ञासा का निवारण करते हैं, उसको सेवा प्रदान करते हैं। स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अच्छा, अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, ये बहुत सिंपल सी चीज है, अंधानुगमन और निरर्थक। अब अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा मतलब क्या होता है? ये श्लोक का तात्पर्य बहुत सिंपल है। सिर्फ हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमको गुरु के पास जाना है और उनसे प्रश्न जिज्ञासा भी करना है तो कौन सा करना है? वो जिज्ञासा करना है जो भागवत प्राप्ति की है, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासा। ना कि हमको गुरु, अगर मैं जानता हूँ मेरे गुरु पहले बीटेक इंजीनियर थे, तो मैं उनके पास जाके ये नहीं बोलूंगा प्रभु जी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हूँ, तो जरा मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जरा आप हेल्प करेंगे क्या मेरे को? ये है निरर्थक और अंधानुगमन जिज्ञासा। कि हम क्या कर रहे हैं कि भगवान ने हमको एक आध्यात्मिक गुरु दे दिया है। ठीक है, भौतिक जगत में वो इंजीनियर थे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनके पास जाके निरर्थक जिज्ञासा करते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम। आप नाम अपराध, सॉरी, सेवा अपराध सुनिएगा, उसमें लिखा है कि मंदिर में आने के बाद में हमको केवल और केवल क्या करना चाहिए? भागवत चर्चा करना चाहिए। प्रभु जी बहुत बार बोल चुके हैं लेक्चर में कि हमको मंदिर के प्रांगण में आने के बाद में केवल भागवत चर्चा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ग्राम कथा करते हैं। ग्राम कथा कितनी बार वो लेक्चर में बोलते हैं, अगर करना है तो पीछे चले जाओ। ये क्या है? सेवा अपराध है। और यही सेवा अपराध है जो हमको, जैसे बाउल तो भरा हुआ है लेकिन इसमें छेद है, तो ये छेद से पानी नीचे जा रहा है और हम सोच रहे इतने सालों से पानी भर रहे हैं लेकिन भरता नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे छेद है उसमें हमारा ध्यान ही नहीं है। हमको वो ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर आ गए तो आपको क्या करना चाहिए। कितने, अभी मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप आते हो, जहाँ हो वहां से भगवान को या तो पंचांग प्रणाम करिए, साष्टांग दंडवत करिए। नहीं करते हम लोग, नहीं करते। खड़े रहा,
हाथ से कर दिया बस हो गया। तो बस वाला बस ही चलती है, कितने सालों से चल रही, आगे नहीं बढ़ रहे, ये कारण है। तो निरर्थक जिज्ञासा हम लोग जब करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन जीरो। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। देखिए कितना सुंदर है। शिष्य में केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। कितने लोग मानते हैं कि ये आपने किया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्य के प्रति दयालु होता है? कितने भक्तों ने इसका अनुभव किया है? बोलिए बोलिए, कितने भक्तों ने इसका अनुभव किया है कि प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है? ये बहुत सुंदर कथा है। प्रयास करूंगा इस कथा को जितना एकनिष्ठ भाव से मैंने सुना है उतना ही आपको भी सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, कितना दयालु होता है वो देखिए आप। ये भक्तमाल का कथा है जिसमें रसिकदेव महाराज का कथा है और उनके गुरु महाराज हैं नरहर देव। अभी आप लोग तो वृंदावन गए होंगे तो दर्शन किया होगा सभी ने राधा रसिक बिहारी जी का, जो इनके आराध्य देव है, डेटीज, सर्विंग डेटीज। तो जो नरहर देव है इनके शिष्य है रसिकदेव महाराज। जो गुरु होता है, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, वो हमेशा अपने भक्तों में एक पर्टिकुलर क्वालिटी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मेरे बाद में कौन सेवा कर सकता है, उस भाव से, जिस भाव से मैं करता हूं। तो ये गुरु के मन में हमेशा ये जिज्ञासा होता है कि भाई मेरे बाद में ऐसा कौन सा मेरा शिष्य है जिसमें ये भाव है कि जो ये सेवा कर सकता है। तो जब नरहर देव देखते हैं तो उनको ये भाव आता है मन में कि रसिक देव महाराज जो है इनमें ये गुण उनको दिखाई देता है, लेकिन इस गुण को पुष्ट करने के लिए अभी गुरु है, मतलब स्वयं भगवान स्वरूप, ठीक है, ब्रह्म स्वरूप है, तो लीला करना तो स्वाभाविक है। तो ये लीला वो अपने भक्तों के साथ करते हैं। जितने उनके दूसरे डिसाइपल्स होते हैं, जितने बाकी शिष्य होते हैं, उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि जो रसिक देव है इसको आप लोग इतना प्रताड़ित करिए, इतना सताइए, मतलब आप बार बार आइए और मेरे पास कंप्लेंट करिए कि आज इन्होंने ये किया, आज इन्होंने ये किया। मैं जान रहा हूं कि ये नहीं करते, लेकिन आप आके कंप्लेंट करिए, आप बिल्कुल कंप्लेंट करिए, क्योंकि देखना है ना कितना भावपुष्ट है। निरंतर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार बार सब आते हैं भक्त और गुरु महाराज आज रसिक देव जी ने ये किया, वो सुनते मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी क्यों मेरा कंप्लेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इनको लगता है कि भाई मैंने कुछ किया है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे कंप्लेंट्स का दौर बढ़ता जाता है। फिर एक दिन गुरु महाराज बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पनिशमेंट देने का समय आ गया है, क्योंकि कंप्लेंट 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये लगातार कंप्लेंट, रोज कंप्लेंट आता है कि तुमने आज इसके साथ ये कर दिया, इसका गमछा उठा के फेंक दिया, उसमें मिट्टी उड़ा दी, उसका कपड़ा फाड़ दिया, ये सब कंप्लेंट्स आ रहा है। तो आपके लिए कभी आज पनिशमेंट
आज आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट है? आपको आश्रम से निकाल दिया जाएगा। सुनिए, बहुत मैं प्रयास कर रहा हूं बोलने का, आप लोग एकाग्र चित्त से सुनिए। रसिकदेव महाराज को उनके गुरु महाराज पनिशमेंट देते हैं कि आपको इस आश्रम से निकाल दिया जाएगा। कुछ नहीं बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, आपको फिर से मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आप यहां से निकल जाओ, उसके पहले मैं निकल जाता हूं। वो आश्रम छोड़ देते हैं। आश्रम छोड़ दिया है वृंदावन में। कुछ समय बीतता है, गुरु महाराज से तो चित्त लगा दिया है, क्या करे, सेवा तो नहीं करने मिल रहा है। पहले दर्शन मिलता था, कुछ ना कुछ सेवा मिलता था आश्रम में, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ना दर्शन मिल रहा है ना सेवा मिल रहा है। क्या करे, क्या करे? ये बहुत सुंदर भक्त है, इसीलिए इनके साथ में भी बहुत सारे श्रद्धालु भक्त जुड़े हुए हैं। ये एक दिन सोचते हैं कि भी क्या क्या उपाय लगाऊं जिससे मैं अपने गुरु का सेवा कर सकूं। तो उनका एक श्रद्धालु भक्त होता है, उसको कहते हैं कि एक काम करिए, गुरु महाराज मेरे स्नान के लिए जाते हैं, जमुना स्नान के लिए, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका जो वस्त्र है उसको मैं साफ करके आपको हमेशा दिया करूंगा, मतलब वो सेवा मैं करूंगा। तो वो जाता है श्रद्धालु भक्त और तो जो गुरु महाराज है उनको बोलता है कि भाई मेरा ऐसा इच्छा है कि मैं आपका वस्त्र मार्जन करना चाहिए, आपके कपड़े धो के आपको सुखा के अच्छे से लाके देना चाहिए, ये मेरा भाव है कि भाई ये सेवा करूं। बोलते ठीक है, आपके मन में भाव आया, आप करिए सेवा। तो गुरु महाराज स्नान करने जाते हैं, अपने कपड़े इनको दे देते हैं, ये कपड़े लेके आते हैं और रसिकदेव जी को दे देते हैं। रसिकदेव जी बहुत सुंदर भाव में है, इसलिए उसी भाव के साथ में वो उन कपड़ों का मार्जन करना, उसको साफ सफाई करके ठीक से स्त्री कांजी जो भी उस टाइम का प्रथा होगा वो करके उसको देते थे उस भक्त को। वो भक्त लेके जाता था और फिर से अपने गुरु महाराज को दे देता था। काफी दिन चला ये जो सेवा थी, ये काफी दिन चली। लेकिन गुरु महाराज को मन में ये जो उनका सेवा भाव था वो दिन पर दिन जागृत होने लगा। जागृत मतलब जब वो राधा रानी जी की सेवा करते थे तो उनको लगता था इसके पहले जो आज जो मेरे मन में भाव आ रहा है, ये भाव मेरे मन में पहले नहीं आता था। लेकिन जब से वो भक्त मेरे वस्त्र लेके जाता है और साफ करके लेके आता है, और वो वस्त्र को जब मैं धारण करके सेवा करता हूँ तो मेरा भाव ऐसा लगता है जैसे 4 गुना बढ़ गया है, कि एकदम बहुत ऊंचा भाव फील कर रहा हूँ। तो उनको ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कुछ तो है कि जो श्रद्धालु भक्त है उसमें इतना ये भाव नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत बार सुनते हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि जिस भाव से आप कोई सेवा करोगे वो भाव आगे ट्रांसफर होता है, पक्का, करेक्ट। तो उन्होंने उस श्रद्धालु भक्त को बुलाया और उसकी क्लास ले ली, अच्छी खासी क्लास, और उसको बोला कि अगर आप सत्य नहीं बोलोगे तो अभी के अभी मैं आपको श्राप दे दूंगा और आपका जीवन भर का जितना भी आपने पुण्य कम एकत्रित किया है वो सबका सब जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या है, कौन है ये जो मेरे वस्त्र है, कौन साफ करके ये अरेंजमेंट करके लाके देते हैं मुझे। तो बेचारे डर गए और उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि रसिकदेव महाराज सेवा करते हैं इसका। बहुत गुस्सा आ गया गुरु महाराज को, बहुत गुस्सा आ गया। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते इतना गुस्सा करते थे वो, बहुत गुस्सा आया। रसिकदेव महाराज को बुलाया और उनको बोला मैंने आपको पिछली टाइम जब आपने ये सब किया था तो मैंने आपको आश्रम से निकाल दिया था, आज आपने मेरी बिना आज्ञा के मेरा सेवा किया है, तो अभी मैं आपको वृंदावन से निकाल देता हूँ। उन्होंने उनको बोल दिया कि आप वृंदावन छोड़ के चला जाओ, वृंदावन छोड़ के चले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। महाराज की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। छोड़ दिया वृंदावन, पहले आश्रम छोड़ दिया,
वृंदावन छोड़ दिया। अब ब्रजमंडल में है लेकिन वृंदावन और आश्रम नहीं है। फिर कुछ समय बीत गया बहुत, लेकिन उनके पास श्रद्धालु सब आते ही थे, सत्संग भक्ति सब चल रहा है, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, गुरु का कृपा दृष्टि नहीं है। प्रत्यक्ष में, करेक्ट, प्रत्यक्ष में गुरु का कृपा दृष्टि नहीं है, लेकिन सेवा चल रहा है, सब चल रहा है। बहुत समय बीतता है तो उनके पास बहुत से श्रद्धालु भक्त आते थे जो लोग लक्ष्मी का दान देते थे। तो जब लक्ष्मी का दान देते थे तो ये तो साधु आदमी है, क्या करेंगे लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जब एकत्रित हो जाती थी तो सोचते हैं इसका क्या करूं, तो मैं इसको अपना गुरु की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन भाव तो है गुरु का सेवा में लगाने का। गुरु ने तो त्याग कर दिया है, गुरु ने डायरेक्ट सेवा तो कोई लेने तैयार नहीं, गुरु लेंगे भी नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो फिर किसी श्रद्धालु भक्त व्यापारी था, उसको पकड़ा, उसको बोला कि भाई जितना भी लक्ष्मी मेरे पास है ये सब ले जाओ आप और मेरे गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। तो ये प्रैक्टिस हो गई, हर हफ्ते का जितना या हर महीने का जितना जमा होता था लेके जाते थे, गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करते थे और गुरु महाराज उससे अच्छे उत्सव और भंडारे करते थे। कुछ समय और बीतता गया, तो गुरु महाराज ने सोचे ऐसा कौन सा व्यापारी है कि जो हर हफ्ते हर महीने आके मेरे पास इतना लक्ष्मी देता है और भंडारे होते हैं। ऐसा तो कोई व्यापारी नहीं है कि जो हर हफ्ते आएगा और हर महीने आएगा और पैसे देके जाएगा। उसका भी वैसे ही किया, उसको भी उसकी भी क्लास लगा दी। बोलो सच में बोलो, ये जो लक्ष्मी आपके पास आता है ये कहाँ से आती है, कौन देता है आपको ये लक्ष्मी। बोलो, नहीं तो अभी आपको श्राप दे देंगे, आपका भी वही गति होगा, आपका पूरा पुण्य क्षीण हो जाएगा और भक्ति खत्म हो जाएगी। वो बेचारा व्यापारी आदमी हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया और गुरु महाराज के चरणों में फिर से बता दिया सब कुछ सच सच कि जो रसिकदेव हैं ब्रजमंडल में, उन्होंने आपका सेवा में ये भेजते हैं हमेशा। फिर से रसिकदेव जी को बुलाया और इस बार से क्लास लिया। वो इतना भयंकर क्लास था कि उनको ब्रजमंडल से आउट कर दिया, उनको ब्रजमंडल से ही निकाल दिया कि गुरु के आज्ञा की अवहेलना, वहां से उनको निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अभी आपको आश्रम से निकाल दिया, आपको वृंदावन से निकाल दिया, अब ब्रजमंडल से भी निकाल दिया, तो जाओगे कहाँ। इनका जो जन्मस्थली है वो बुंदेलखंड, रसिकदेव महाराज का राजस्थान में कहीं है शायद। ये बुंदेलखंड एक जगह है जहाँ पे इनका जन्मस्थली था। तो ये वहां चले गए, वहां पे इन्होंने अपना सत्संग आश्रम शुरू किया और वही अपने गुरु महाराज की सेवा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन गुरु महाराज ने जो शिक्षाएं दी है उन्हीं शिक्षाओं से को लेकर अपना आगे सत्संग चल रहा है, सब कुछ वही आध्यात्मिक जीवन का कार्यक्रम चल रहा है। अब एक दिन उनको ये न्यूज मिलती है कि बुंदेलखंड में कहीं एक सत्संग है और वहां पर उनके गुरु महाराज आने वाले हैं। उनके गुरु महाराज वहां पर कोई सत्संग में आने वाले हैं, ऐसा रसिकदेव महाराज को न्यूज मिलती है, इंफॉर्मेशन। तो बहुत जितने भी उनके श्रद्धालु भक्त हैं और गुरु भाई हैं वो सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक काम करिए, आप वहां पर आके अपने गुरु महाराज का दर्शन करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हो सकता है शायद आपको इतना समय बीत गया आपको क्षमा कर देंगे। ये उनसे प्रार्थना की जाती है। लेकिन रसिकदेव महाराज देखिए इसको एक निष्ठ भाव बोलते हैं, जिसको हमको आत्मसात करना चाहिए। सबने बोला, नॉर्मल आदमी क्या करेगा, चला जाएगा, दूर से क्यों ना दर्शन कर ही लेगा। लेकिन इनका इतना सुंदर भाव है कि ये कह रहे हैं कि अगर मैं दूर से भी मैंने दर्शन कर लिया
और मेरी गलती से गुरु महाराज का दृष्टि मुझ पर पड़ गया, तो उससे क्या होगा, गुरु महाराज को दुख होगा कि जब मैंने आपको बोला था कि मेरे सामने भी मत आना, तो आप क्यों आए। इसीलिए वो भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मैं सामने नहीं जाऊंगा, अगर हो सकेगा तो गुरु महाराज जहां से जा रहे हैं वहां की उनकी चरण रज जो है वो लेके आके मुझे दे दीजिएगा, वही मैं माथे पे लगा लूंगा, मेरे को मेरे गुरु का दर्शन कृपा प्राप्त हो जाएगा। ये कृपा ऐसे ही होता है। गुरु महाराज आते हैं, सत्संग होता है, बाकी के जितने डिसाइपल्स होते हैं वो लोग गुरु महाराज के चरणों का चरण रज लेके रसिक देव जी को दे देते हैं। रसिक देव जी उनको उसको माथे पे लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बस मेरे गुरु का स्वास्थ्य अच्छा रहे और मेरे पे कृपा दृष्टि बनी रहे। वो इतने ज्यादा भाव में रहते हैं कि उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि जब वो आंखें बंद करेंगे तो उनको प्रत्यक्ष में आंखें बंद करने में पता चलता है कि मेरे गुरु महाराज के साथ क्या हो रहा है, अभी मेरे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आगे कथा में ये वर्णन आता है कि एक समय में उनके गुरु महाराज सुबह ब्रह्म स्नान के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जा रहे थे दिया लेकर हाथ में। तो जो दिया होते हैं वो हवा के झोंके से बुझ जाता है, और बुझने की वजह से जब अंधेरे में चलते तो उनको पता नहीं चलता है कि एक जो वृक्ष होता है उसकी डाल नीचे की तरफ होती, तो वो उनके सर पे लग जाती है, उनके गुरु महाराज के सर पे लग जाती है। तो जब वो सर पे लगती है उनके, उसी समय रसिकदेव महाराज जो निद्रा में है वो उठ के खड़े हो जाते हैं अपना माथा पकड़ के, और बाकी शिष्य को बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज को कुछ लग गया है, आप देखिए, किसी को भेजिए और पूछिए कि कहीं ना कहीं मेरे गुरु महाराज इंजर्ड हुए हैं, उनको कुछ तो हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब वो उठते देखते तो अपने उनके माथे पे खून है, रसिकदेव महाराज के माथे पर खून लगा हुआ है। और जब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो न्यूज है, जब उनके गुरु महाराज के पास जब शिष्य जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु महाराज ऐसा ऐसा आपका कैसा है, स्वास्थ्य क्या हुआ है, तो बोलते हैं हाँ 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं जा रहा था तो मुझे इंजरी हो गई। तो वो बोलते हैं उस समय में कि महाराज जो रसिकदेव हैं आपके शिष्य, उन्होंने ही हमको भेजा है ये चेक करने के लिए कि भाई देखिए जाके मेरे गुरु महाराज को ऐसा हुआ है क्या। उस समय में वर्णन ये भी आता है आगे कि 2 दिन पहले आप किसी भक्त के घर पे गए थे और उन्होंने आपको गर्म दूध दिया था पीने के लिए। तो दूध इतना गर्म था कि पिया तो आपने, लेकिन छाले आ गए रसिकदेव महाराज को। मतलब इतना, जिसको कहते हैं परिकाष्ठा है भाव की। तो सभी भक्त मिलके महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अभी आप उनको प्लीज सरेंडर कर लो, ले लो अपनी शरण में, बस हो गए, बहुत परीक्षा ले लिया हमने। क्योंकि सभी जानते थे कि केवल और केवल परीक्षा चल रहा है। रसिकदेव महाराज ऐसा नहीं है, उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है, अवगुण नहीं है कि जिसके लिए आपको उनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस भाव में रसिकदेव महाराज है, उस भाव में तो आपको उनको स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं तुम सब बकवास करते हो, तुम लोग सब स्टोरी बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो रिटर्न चले जाते हैं वृंदावन चले जाते हैं अपने रिटर्न, बिना रसिकदेव महाराज को दर्शन और कृपा दिए। और वहां जाकर जब उनके जो राधा रसिक बिहारी जी, उनके डेटीज हैं, जिनकी सेवा के लिए वो एक क्वालिफाइड शिष्य को ढूंढ रहे थे और जिसके लिए ये पूरा लीला चल रहा है, तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि भाई मैं नहीं था उस समय में, सेवा हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डेटीज को देख के ये भाव आ रहा है मन में कि मेरे जो आराध्य देव है वो खुश नहीं है सेवा से। सभी को पूछते हैं आप लोग निरंतर सेवा कर रहे थे, ठीक से कर रहे थे, भोग लग रहा था, सब लग रहा था, हाँ सब लग रहा था महाराज, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन जब महाराज सामने खड़े रहते हैं, देखते हैं डेटीज को, तो उनके मन में भाव आ रहा है कि नहीं, सेवा नहीं हो रहा है, क्योंकि राधा रानी सेवा नहीं ग्रहण कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस भाव को। तो वो अपने सभी डिसाइपल्स को बाहर करते हैं, मंदिर का पट अंदर से लगाते हैं
और फिर राधा रानी से बात करना शुरू करते हैं। कि राधा रानी जी क्या हुआ है, क्यों ये नहीं हुआ है? सभी लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन आप सेवा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या कारण है इसका? क्या कारण है? सभी भक्त, इतना सुंदर भाव है सभी का, सब लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो उस समय में ये वर्णन है कि राधा रानी अश्रु, शी स्टार्टेड क्राइंग। राधा रानी जी रो रही है, किस लिए? रसिकदेव महाराज के लिए। और वो प्रार्थना कर रही है गुरु महाराज से। सुनिए कितना क्या सुंदर भाव है कि वो गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही है कि बस करो, बहुत परीक्षा ले ली आपने, ये जो आपका शिष्य है इसका इतना परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि ये आपका जो पनिशमेंट है वो डिजर्व नहीं करता है। वो बहुत ऊंचे भाव में है और आपका जो उत्तराधिकारी जो आप ढूंढ रहे हो यही है, इससे अच्छा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। तो मेरी ये प्रार्थना है, ये विनंती है कि आप रसिकदेव महाराज को अपना शरणागति दीजिए, अपना कृपा दृष्टि उस पर डालिए। गुरु महाराज हाथ जोड़ के रोने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी भाव और इसी कंफर्मेशन के लिए ये पूरा लीला हुआ। मैं चाहता तो मैं बोल सकता था कि नहीं, ये बहुत अच्छा सेवा करता है, सब कुछ है, ये उत्तराधिकारी होना चाहिए और इसमें ये भाव है कि जिस भाव से ये सेवा कर रहा है यही उत्तराधिकारी बनना चाहिए और आपका जो सेवा है वो यही रसिकदेव ने करना चाहिए। लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि फिर वो तो मैं बोल रहा था, करेक्ट? तो मैं चाहता था कि राधा रानी जी आप खुद इस बात का कंफर्मेशन दीजिए कि ये ही मेरा सेवा करने का अधिकारी है आपके पास। ये भाव बहुत कठिन है, सिर्फ अनुभव करने के लिए कठिन है, उसको प्राप्त करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उस भाव को प्राप्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन मैंने बोला ना, प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अब ये दयालु होता है, ये कैसे जस्टिफाई हुआ? पहले क्या किया? आश्रम से निकाल दिया, करेक्ट? आश्रम से निकाल दिया, कौन सा दया है? आश्रम से निकाल दिया तो दया कहां से हुआ? बिना कुछ किए, कुछ किया नहीं है, सब जानते हैं कुछ नहीं किया, तो भी आश्रम से निकाल दिया, तो दया कहां से आया? करेक्ट? उसके बाद क्या हुआ? वृंदावन से निकाल दिया, दया कहां से आया? अगर गुरु है तो दया क्यों है? दया नहीं है ना, ये तो दया थोड़ी है। पहले आश्रम से निकाल दिया बिना किसी कारण के, फिर बिना किसी कारण मैं सेवा ही तो कर रहा था, आपके कपड़े धोके आपको देना ही सेवा था, सुंदर भाव से सेवा था, लेकिन आपने निकाल दिया वृंदावन से। उसके बाद क्या हुआ? डोनेशन जो भी आता था मैंने आपकी सेवा में लगा दिया, अच्छा भाव था, लेकिन आपने मेरे को ब्रजमंडल से भी बाहर कर दिया। तो दयालु कहां से हुआ? गुरु कहां से दयालु हो गया? दयालु गुरु दयालु नहीं हुआ, वो परम दयालु हुआ। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि राधा रानी स्वयं इस बात का कंफर्मेशन दे कि यही है वो जिसको आप सोच रहे हैं कि ये भक्त बने, तो मेरा सेवा करे। तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, तो मैं दयालु नहीं पढ़ता कभी भी, तो मैं परम दयालु पढ़ता हूँ। क्योंकि गुरु सिर्फ दयालु नहीं हो सकता है, वो परम दयालु होता है। जैसा आप बोलते ना परम पिता परमेश्वर, मतलब अल्टीमेट, इसके बाद कुछ नहीं है। तो गुरु परम दयालु होता है। ये हमारी देहात्म बुद्धि होती है कि जहां पे हम ये सोचते हैं कि ये दयालु कैसे हो गया,
इतना डोनेशन लाके देते फिर भी हमारे को फुटकार दिया, इतना सेवा करते तो भी हमको भगा दिया। अरे सेवा ठीक नहीं है तो हमको बोलना चाहिए कि सेवा ठीक नहीं है। ये तो हमको ऐसे ही झटक देते हैं, झटकते नहीं है, ये आपको टटोलते हैं, टटोलते हैं। हम लोग आर्मी है ना, आर्मी कमांडोज का ट्रेनिंग जब होता है तो उसका एडमिशन होता है 100-200 लोगों का, लेकिन लास्ट में जो कमांडो बन के निकलता है ना वो मुश्किल से 3 या 5 लोग होते हैं। कितने? 3 या 5। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, भर्ती परीक्षाएं, तो सभी को पास करके कमांडो बनेगा, तो वो डिजर्व करेगा कि वो कमांडो बनेगा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहेगा। ऐसा हमारे जैसे आपके जैसा आदमी नहीं बन सकता है ना। तो हम लोगों को ये इस श्लोक को आत्मसात करना पड़ेगा, आत्मसात। एक छोटा सा कहा गया, ये देखो बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ पर भी। ये इस कथा में रामानंदाचार्य अपने भक्तों के साथ में कहीं भ्रमण पे जा रहे हैं, तो उस भ्रमण करते करते वो एक पर्टिकुलर कुएं के पास आते हैं। एक कुएं के पास आते हैं और वो कुएं में देखते हैं कि उसका पानी बहुत गंदा हो गया है। भगवान का सेवा के लिए वो पानी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्मेल आ रहा है, और उसका प्रॉब्लम, और इसीलिए स्मेल आ रहा है क्योंकि वो जो कुआं है उसके ऊपर एक बहुत बड़े वृक्ष की डाल है जिसके पत्ते फूल सब उसमें गिरते हैं और उस वजह से वो कुआं गंदा हो गया। अब क्या करें? अब वो जो डाल है उसको काट के फेंकना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी उस डाल को काटेगा वो डाल के कटते साथ ही वो भी कुएं में गिर जाएगा, और गिरने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कौन जाएगा, आप अपने आपस में डिसाइड करो, लेकिन इस डाल को काटो। तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कोई बोलता नहीं, फिर एक दूसरे से जो होता है वो बोलता है मैं काटूंगा, मैं काटूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो चढ़ जाता है ऊपर, सब देखते हैं और सोचते हैं बेवकूफ आदमी है, कटेगी डाल जाएगा कुएं में, पता नहीं क्या होगा। चढ़ जाता है, गुरु महाराज को प्रणाम करता है, चढ़ जाता है ऊपर, डाल काटता है कुएं में, सबको लगता है इसका हो गया रिमूव। सब सोचते हैं अभी तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद में ऊपर आएगा, निकालना पड़ेगा। तो 10-15 मिनट के बाद में आवाज आने लगता है जय श्री राम जय श्री राम। तो ये क्या हुआ? तो बोलते राम जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो कैसे? तो बोलते मैं जब कुएं में गिरा तो मुझे पता नहीं चला, मैंने जब आँख खोली तो मैं सीधा साकेत धाम में था, और वहां पे उन्होंने बोला कि आपने अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा ही भक्त होना चाहिए जो अपने गुरु का आज्ञा का पालन करता है, इसीलिए ये प्रसाद लो, अपने गुरु को बांट देना। ये है, लेकिन हमारे में वो क्वालिटी नहीं है क्या क्वालिटी? नहीं है। तो कैसे चलेगा काम? तो मेरा उन सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग अपने आप को जब हरिनाम दीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं तो कृपया इस श्लोक को दिन में एक बार जरूर पढ़िए और आईने के सामने खड़े होकर पूछिए अपने आप को, क्या मेरे में ये क्या कहते हैं उसको, क्या मेरे में कैपेबिलिटी है, क्या मैं इतना इसके लायक हूँ, क्या मैं अपने गुरु को शरणागत हूँ? है, सभी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम लोग अपने पोटेंशियल को नहीं समझते। हम लोग जैसे मैंने कहा ना अभी कमांडोज की ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग में इंटरव्यू होता है और एडमिशन होता है तो कोई जानता नहीं है उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें कितना पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, वो उसमें पोटेंशियल, उसमें कितना पोटेंशियल है, क्या वो बन सकता है कि नहीं बन सकता वो नहीं जानता है, लेकिन जो गुरु है जो उसको ट्रेनिंग दे रहा है वो जानता है कि ये तो बन ही सकता है। जैसे मैंने पहले कहा
कि फर्स्ट बेंचर कौन है और बैक बेंचर कौन है, टीचर जानता है, प्रामाणिक स्वरूप सिद्ध गुरु जानता है इस बात को। तो जब आप एक हरिनाम दीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो प्लीज अपने गुरु के साथ, अपने शिक्षा गुरु जी के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। पूरा दिन रहते हैं यहाँ पे वो। अगर आपको लगता है कि भाई अकेले में बात करना चाहिए, अकेले में आके बात करिए, डिस्कस करिए। 100% आपको पता चलेगा कि आप में कितना पोटेंशियल है। हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही जानते नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमारे पास भी 24 घंटा है, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे में पूरा देश चला रहे हैं, हमारे से कुछ भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने पोटेंशियल को जानते नहीं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जानता मैं कितना बोल सकता हूँ, कितना गा सकता हूँ, क्या है, लेकिन मेरे जो गुरु है, मेरे जो शिक्षा गुरु जी हैं, वो जानते हैं कि ये बोल सकता है, टूटा फूटा क्यों ना कुछ तो बोल सकता है, तो चलो इसको बिठाओ। तो ये आप अपने आप में ढूंढने का प्रयास कीजिए। लेकिन जैसे मैंने बोला, सबसे पहले है विनीत भाव, अहंकार रहित भाव, और परम दयालु गुरु है इसका अनुभूति। ये रोज अपने आप को बोलिए कि मेरे गुरु परम दयालु है। बस ये अगर बोलना शुरू करोगे अपने आप से, तो इतने जन्मों जन्मांतर से जो अंदर मैल मन बुद्धि अहंकार का बैठा है, ये धीरे 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 साफ होगा। और कहीं ना कहीं आप आंखें बंद करोगे तो भी आपको याद आएगा कि हाँ, मेरा गुरु परम दयालु है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो मुझसे मुझे कुछ, ये कथा को याद करना। पहले आश्रम, फिर वृंदावन, ब्रजमंडल याद करना सभी लोग, तो अपने आप याद आएगा कि भाई ये जो लीला मेरे गुरु ने किया था, इसीलिए किया कि मुझे डायरेक्ट राधा रानी एक्सेप्ट करे। सीधा राधा रानी ने अपने चरणों का सेवा दे दिया, और क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा होगी प्लीज पूछिए, जितना मैं समझता हूँ प्रयास करूंगा आपका जिज्ञासा का निवारण करने का, तो पूछिए। और अगर इस श्लोक या इस चर्चा से रिलेटेड कोई ऐसा वाक्य है जो आपके मन को प्रताड़ित करता होगा, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। आंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने पहले शुरुआत में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये लेक्चर मेरे अपने लिए है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इससे आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी प्लीज प्रार्थना करिए कि मैं भी अपने गुरु को परम दयालु एक्सेप्ट करूं और कोशिश करूं कि भाई अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। एक बार महामंत्र बोलेंगे अजामिल प्रभु के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप सबने आज सुना चौथा अध्याय का 34 नंबर श्लोक और उनका विस्तार। मुझे आशा है कि आप सब और भी सुंदर प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में अपने गुरु को संतुष्ट और प्रसन्न करके आप अपने इस शरीर में बहुत भगवत धाम जाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो दीक्षा के लिए जो मैसेज है ग्रुप में आप सबने पढ़ा ही है। हरिनाम दीक्षा और बहुत सारे भक्त हैं जो ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा लगभग 10 साल पहले हुई है। तो मैं सबसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जिनका भी दीक्षा 8-10 साल पहले हुई है वे सभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, वो योग्य हैं। और ये दोनों भी दीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हरिनाम दीक्षा आईडीसी कोर्स है, एक इस्कॉन का नया शुरू हुआ है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, जिसमें हरिनाम दीक्षा होता है। 4 हफ्ते के आसपास का एक कोर्स है। 1500-2000 इसकी फीस होती है। उसमें बहुत सारे सामग्री भी प्रदान की जाती है। और ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री एक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, जिसमें अनेक ग्रंथों को पढ़ाई जाती है और उसकी शिक्षा दी जाती है ताकि आप भगवान की सेवा शुद्ध तरीके से कर सके और गुरु को शरणागत होकर अपना उन्नति कर सके भक्ति जीवन में। तो ये दोनों भी अच्छा है, स्वागत है। तो मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वेट कर रहे थे दीक्षा दीक्षा दीक्षा, कुछ लोग इधर उधर पलायन भी कर रहे थे या कर गए, उन सब का घड़ी आ गई है कि अपना नाम दे दें और अपना जो उससे संबंधित जरूरी जानकारी है प्राप्त कर लें, ताकि आने वाले दिनों में उनकी दीक्षा हो जाए और अच्छी तरह भजन कर सके। दीक्षा एक माध्यम है गुरु के द्वारा मार्ग प्रशस्त करके भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना उसको अच्छी तरह से अपने हृदय में, मन में, चित्त में लेते हैं, कितना शुद्ध भक्ति के लिए लालायित रहते हैं। या सिर्फ बस एक प्रयोजन है, एक फैशन है, एक निर्वाह करने वाला बात है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। तो ये व्यक्तिगत उन्नति का कारण भी है कि दीक्षा व्यक्तिगत कितना उन्नति करते हैं शिष्य पर निर्भर करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम ये गुरु से दीक्षा ले लेंगे तो फिर गुरु ही बन जाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि गुरु से शिक्षा लेके चेला ही नहीं बन पाए। गुरु बनना तो दूर की बात है, वो सड़ा हुआ केला बन जाते हैं। क्या बन जाते? चेला भी नहीं बन पाते, सड़ा हुआ, बस पेट भरते रहते और दुनिया में घूमते रहते और मनमानी हरकतें करते रहते। तो ये उन्नति जरा खतरनाक है। कई जीवन लग जाएंगे, दीक्षा लेते रहेंगे और घूमते रहेंगे और बस पूरा होते रहेंगे। तो मैं तो सभी को निवेदन करूंगा कि सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो टाइम ख़त्म हो गई है। अब आप सब अपना अपना नाम, फोटो, नंबर, आपका एड्रेस, सब विस्तार, कितना माला करते, क्या सेवा करते हैं, एक विस्तार से अपना मेरे पास बायोडाटा जैसा दे सकते हैं, ताकि मैं आगे आपका नाम आईडीसी कोर्स और भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए रेफर कर दूं और आने वाले दिनों में आप सबका दीक्षा हो जाए, ताकि और सुंदर तरीके से सेवा कर सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब मंदिर एटीजी जो आप जो दान देते हैं उसमें जो छूट होता है टैक्स का, उसका भी यहाँ पे रसीद आ गई है। तो आप जो भी दान देंगे तो आप रसीद ले सकते हैं, यहाँ से ले ही लेना चाहिए।
ताकि आपको छूट का भी लाभ मिले, या जो यूपीआई के द्वारा जीपे इत्यादि के द्वारा जो देते हैं उसका भी आप विस्तार से जो सिस्टम है वो ले लीजिए, ताकि आप छूट का भी लाभ ले सकते हैं। या जिनको भी डोनेशन देना है उन सबको एटीजी के तरह टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो वो भी एक सिस्टम अभी अपडेट हो गए हैं, तो उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आने वाले साल में हम लोगों ने रजत जयंती मना रहे, सिल्वर जुबली 25वां साल हो जाएंगे 2026 में। तो ये जो उत्सव है ये हर साल से लगभग कम से कम 5 से 10 गुना बड़ा उत्सव है। तो इसमें बहुत बड़ी तैयारी योजना चल रही है, और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कथा प्रवचन प्रवक्ता हैं जैसे राजेंद्र जी महाराज, मुरारी बापू, पुंडरीक गोस्वामी इत्यादि, तो ऐसे जो महाभागवत लोग हैं उनका कथा 9 दिन का, और 9 दिन साथ में हरि नाम जो बड़े बड़े कीर्तनीय लोग हैं, तो ऐसे 9 दिन हरि नाम, 9 दिन कथा, 9 दिन भंडारा, 9 दिन का एक हरि नाम संकीर्तन का समंदर आने वाले साल में बहे इस पूरे वसई तालुका में, ऐसी योजना चल रही, प्रयास चल रहे। तो आप सबको बताने का बार बार ये प्रयोजन है कि आप सबके बिना संभव नहीं, सबको इसमें मिल के सहयोग करना है, तन मन धन और जन से, और पूरी तरह तो ये संभव हो पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा धन लगना है, बहुत सारा जन लगना है, और बहुत सारा तन और मन भी लगना है, तो ही संभव होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप सब अभी से ही इसको मन में रखिए, और इस पे अपना अपना जो योजना है बड़े से बड़ा, जो अपना अपना जुगाड़ है तन मन धन का बड़े से बड़ा, उस सब में लग जाइए। आने वाले दिनों में इसके लिए विशेष एक मीटिंग रखी जाएगी, बैठक होगी, एक सत्र होगा, जिसमें विस्तार से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होगा। और जो हमारा 9 दिन के प्रोग्राम में एक दिन शोभा यात्रा होता है, वो शोभा यात्रा भी होगी, और वो शोभा यात्रा कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की होगी। जितने प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी, जो जो संभव है वो सब होंगे, ताकि ये 25वां साल प्रभुपाद महाराज के आनंद का कारण बने, गुरु महाराज के प्रसन्नता का कारण बने, और एक ऐसा प्रचार हरि नाम का जो बरसों तक लोगों के दिलों में क्या रहे, एकदम से ताजा रहे कि हाँ ऐसा कोई हरि नाम प्रचार संभव हो सकता है। तो इस प्रकार की योजना है, इस प्रकार का एक संकल्प है, और आप सब सहयोग देंगे तो पूरा होगा, इसमें कोई भी संशय भी नहीं। तो इसलिए मैं आप सबको ये जानकारी दे रहा हूँ और देता रहूंगा समय समय पे। आप सब से निवेदन है कि जो दीक्षित शिक्षित भक्त है, जो बहुत लेट सवेर आते हैं और उसमें अपना योगदान नहीं दे पाते, अपने आप को टटोलिए थोड़ा सा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, या अपने संस्था और संप्रदाय को मजबूत कर रहे हैं। तो टटोलेंगे तो थोड़ा सा संभव हो पाएगा, नहीं तो बस सिर्फ और सिर्फ बस चल रहा है और चलता ही रहेगा और चला ही जाएगा एक दिन। तो इसलिए आप सबके चरणों में निवेदन है, थोड़े गंभीर बनिए, थोड़े उन्नति का कारण ढूंढिए अपने जीवन में और उन्नति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो अभी सभी लोग के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए, और जो पार्सल लेके जाना चाहते तो पूछ लीजिएगा, अगर प्रसाद ज्यादा है तो पार्सल भी लेके जा सकते हैं। हरे कृष्ण।